YouTube चैनल जिसका प्यारा सा नाम है मैवरिक फिजियो। मैं हूं गौरव सिंह। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट, जिसमें मैं आज पहला सब्जेक्ट जो उठा रहा हूं जो है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स बायोमैकेनिक्स के अंदर के कंटेंट पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट ले लेते हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा सब्जेक्ट का। क्या होता है बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स दो शब्द से बना हुआ है, बायो और मैकेनिक्स। बायो मीन्स लाइफ, मैकेनिक्स मीन्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो बायोमैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा मैकेनिक्स जान लेते हैं। क्या होता है? इट इज द साइंस which deals with the effect of forces during static and dynamic condition। ये हुआ आपका मैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स वो जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है लिविंग बॉडी में, जो डील करता है ह्यूमन मैकेनिक्स से, जिसमें बोन, लिगामेंट, मसल, टेंडन जब वो आपस में एक साथ काम कर रहे हो, इसे हम बायोमैकेनिक्स कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये है बायोमैकेनिक्स। एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन स्क्वाट लगा रहा है, ये वाला मूवमेंट, हाँ, एंकल स्टेबलाइज रहती है, जिसमें नी, हिप और आर्म्स ये आपका मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। ये हुआ बायोमैकेनिक्स। क्या हम एलिमेंट ऑफ बायोमैकेनिक्स की बात कर लेते हैं? क्या होता है एलिमेंट्स? ये हुआ बायोमैकेनिक्स। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। एलिमेंट्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। क्या स्टैटिक होगा? जी हाँ, बिल्कुल, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक, काइनेमेटिक। ये हुआ, चार एलिमेंट होते हैं बायोमैकेनिक्स के, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक और काइनेमेटिक। क्या होता है स्टैटिक? कोई भी बॉडी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या रेस्ट कंडीशन में है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसे हम स्टैटिक कहेंगे। स्टैटिक। अब बात करते हैं डायनेमिक। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। बात करते हैं काइनेटिक्स। क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस विच कॉजेस अ मोशन, ये हुआ काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स। क्या होता है काइनेमेटिक्स? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ सिस्टम विच इंक्लूड्स मोशन पैटर्न। मतलब किसी भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, लीनियर है या सर्टेन एंगल से वो कर रही है, ये सारे चीज के डायमेंशंस को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हुआ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद हम बात करते हैं कि बायोमैकेनिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है। बायोमैक, मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है, प्लीज हैबिट में ले आए। बायोमैकेनिक एप्लीकेशन। क्या होती है बायोमैकेनिक एप्लीकेशन? मतलब हम जितनी भी चीजें बायोमैकेनिक्स में, मतलब जो भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो लीवरेज हो, ये सारी चीजें, फोर्स, सिस्टम, ये हम एप्लीकेशन कहां कहां देख रहे हैं। ये हुआ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ बायोमैकेनिक्स क्या होती है? मतलब हमने बायोमैकेनिक्स पढ़ लिया, अब उसके एप्लीकेशंस कहां कहां लगती है। क्या हम किसी भी इंडिविजुअल के मूवमेंट को
एनालिसिस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या किसी भी इंडिविजुअल को हम गेट के पैटर्न को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये सारी चीजें हुई एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो हमने बायोमैकेनिक्स देख लिया, बायोमैकेनिक्स के एलिमेंट्स देख लिए, एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स देख लिए। अब ये देखते हैं कि बायोमैकेनिक फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिजियोथेरेपी, क्या रोल प्ले करता है? अगर बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के मूवमेंट को पहले हम एनालिसिस किए। एनालिसिस में अगर दिक्कत आए तो मूवमेंट को हम इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू बायोमैकेनिक्स। अगर हम बात करते हैं गेट की, पहले हम गेट पैटर्न एनालिसिस करेंगे। अगर गेट पैटर्न एनालिसिस के दौरान हमने देखा कि गेट पैटर्न गलत है, तो हम उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू बायोमैकेनिक्स। साइन ऑफ अपीयरेंस, ये क्या चीज है? साइन ऑफ अपीयरेंस मतलब कोई भी इंडिविजुअल को इंजरी होने से पहले अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से डायग्नोज कर ले तो इंजरी होने से बचा सकता है। कोई भी माइनर सर्जरी मेजर सर्जरी से बचा सकता है। ये हुआ साइन ऑफ अपीयरेंस। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल के तौर पे एथलीट ले लेता हूं। एथलीट में कॉमन प्रॉब्लम नी पेन होती है। नी पेन क्यों होती है? नी में स्ट्रेस आ जाए और पुअर हिप कंट्रोल की वजह से। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है? उन्हें पोस्चर गाइडेंस देकर और इफेक्टिव एक्सरसाइज कराकर। बात करता हूं बायोमैकेनिक्स को यूज करके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक्सरसाइज इक्विपमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। बट क्यों कर रहे हैं? इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए और मसल पैटर्न अच्छे से वर्क करे, इसलिए कर रहे हैं। तो ये था बायोमैकेनिक्स का स्मॉल सा इंट्रोडक्टिव वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, like, share and subscribe.